हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 16 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 16 मार्च के वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न पत्र, विषय यहाँ पर गणित है, यानी ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय गणित है, पूर्णांक 50 रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि खाली जगहों में बक्स में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। यहाँ पर ये बक्स में ऑप्शन दिया गया है और खाली जगह में भरना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि 0 + 5 = 5 एक डॉट डॉट संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? तो यह एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पूर्ण भर देना है, यह एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहाँ पर समान भर देना है, देख सकते हो ये ऑप्शन में दिया गया है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। उसके बाद ग नंबर है 2x + 3 = 5 एक समीकरण है। तो यह एक रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर एक रैखिक भर देना है। 2x + 3 = 5 एक रैखिक समीकरण है। उसके बाद घ नंबर है कि एक चरीय एक घातीय वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक यहाँ पर भर देना है, यानी जिसका चर घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, तो यहाँ पर समानांतर भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि 2x - 3 = 7 समीकरण में चर का मान 7 है। चर का मान 7 है, ये बिल्कुल गलत है, तो गलत का टिक यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है संतुलित रैखिक समीकरण में दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर नहीं होता है, ये भी गलत है, तो गलत का टिक लगाना है। उसके बाद ग नंबर है समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में समान होती हैं, ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद है कि 5 रेखाखंडों से बना सरल खुला वक्र पंचभुज कहलाता है, ये गलत है, तो गलत का टिक लगाना है। उसके बाद है चित्रों के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण चित्रलेख कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए, यानी मिलान करना है। 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। एक स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, मिलान करना है। तो जैसे क नंबर है -2/5 एक संख्या है, तो यह परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या से यहाँ पर मिला देना है, यानी 3 से मिला देना है। उसके बाद है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो समकोण पर काटते हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर से मिला देना है, समकोण पर काटते हैं। उसके बाद है वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो समानांतर से मिला देना है यहाँ पर। उसके बाद है 5x + 8 = 10 + 3x का हल, तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मिला देना है। उसके बाद है 10x + 5 व्यंजक में चर का मान 4 रखने पर व्यंजक का मान होगा, तो यहाँ पर 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा x के जगह पर
4 रखेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा और प्लस में 5 45 हो जाएगा। तो 45 से यहाँ पर मिला देना है, 1 नंबर में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है 8x बराबर 3x प्लस में 15, इसको हल करना है। फिर यहाँ पर दूसरा है, हल कीजिए यहाँ पर 3 इंटू में t-3 बराबर 2t+1, इसको हल करना है। दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद 5 नंबर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर है कि दिए गए समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, अथवा में यहाँ पर है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है, तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से 5 तक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर का उत्तर है। यहाँ पर ये समीकरण दिया गया था, इसमें x का वैल्यू निकालना है यानी हल करना है। तो 8x बराबर में 3x प्लस 15 दिया गया था, तो 8x और ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8x है और यहाँ पर 3x है, तो 8 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 5x बचेगा, तो यहाँ पर 5x और बराबर में 15 है तो 15। तो यहाँ पर x बराबर में 15 और ये गुना में 5 है तो ये बट्टा में आएगा, तो 15/5 इसे कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 यानी 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, x का मान 3। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर है। यहाँ पर ये दिया गया था और इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा t-3 है, यहाँ पर ये माइनस है 3 है और इंटू में यहाँ पर बाहर में 3 है, तो इसे हम लोग गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा और माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 2t, यहाँ पर 2t और ये प्लस है 1, तो यहाँ पर 3t और ये प्लस का 2t है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 1 है और ये माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3t में से 2t घटाएंगे यानी 3 गो t है और यहाँ पर 2 गो t है, तो 3 गो t में से 2 गो t घटाएंगे तो 1 गो t बचेगा, तो यहाँ पर केवल t लिखा गया है। और यहाँ पर 1 + 9 9 1 10 हो जाएगा, तो t का मान कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल करना है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर ये दिया गया था 3 यहाँ पर बाहर में है, तो इससे हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 जेड और माइनस 7 तिहाई 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बाहर में है, गुना करेंगे तो 9 दूना 18 जेड और प्लस में 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बाहर में है तो इसे गुना करेंगे तो 8 चौका 32 जेड और माइनस 13 चौका 52 हो जाएगा और माइनस 17 है तो माइनस 17। तो यहाँ पर देखिएगा 15 जेड और यहाँ पर ये माइनस का 18 जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 32 जेड हो जाएगा और बराबर में माइनस का ये 52, माइनस का यहाँ पर 17 और ये माइनस का 21 है, इधर आएगा तो प्लस का 21 और ये प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 15 जेड में से 18 जेड घटाएंगे, यहाँ पर 15 जेड और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 18 जेड है और माइनस का 32 जेड है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 जेड हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 91 + 21 आएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर देखिएगा घटाएंगे तो माइनस का 35 जेड बराबर में माइनस 91 और प्लस का 21, तो ये घटेगा 91 में से 21 घटाएंगे तो 70 आएगा, तो माइनस का 70।
तो यहाँ पर हो जाएगा 70/35 और ये माइनस माइनस कट जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा। तो जेड का मान यहाँ पर ये 70/35 हो जाएगा। तो 35 दूना 70 यानी जेड का मान 2 आएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा जेड बराबर 2। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, पाँचों क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस का पहला पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसमें क्लास 7वीं 8वीं दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है, देख लीजिए यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो मैथ के सामने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्लास 7वीं का है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 8वीं का है। और क्लास 8वीं का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी मैथ का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।